नमस्कार दोस्तों। हमारे समाज में डॉक्टर का एक बहुत बड़ा रुतबा होता है। डॉक्टर को बहुत ही मान सम्मान दिया जाता है और उसकी बड़ी इज्जत की जाती है, क्योंकि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ही हमें हमारी बीमारी को देखकर हमें मेडिसिन देता है, हमारे टेस्ट करता है, दवाइयाँ देता है, जिससे कि हम दोबारा से अच्छी सेहत को हासिल करते हैं। और इस तरह से हमारे मन में उस डॉक्टर के प्रति जो आदर भाव है वह पहले से भी ज़्यादा हो जाता है। हम डॉक्टर की बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है जबलपुर की। एक डॉक्टर जिसका काम की लोगों की सेवा करना और लोगों की सेहत की देखभाल करना होता है, वह प्यार में मजनू बन जाता है और एक नर्स से वो प्यार कर बैठता है और प्यार में वह इस कदर अंधा हो जाता है कि एक दिन उसी नर्स को वह गोली मार देता है। मूल रूप से कटनी की रहने वाली एक लड़की, जो कि जबलपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, उसको जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र में गोली मार दी जाती है। उस लड़की को गोली मारने वाला आरोपी युवक भी पेशे से डॉक्टर है और वह भी मूल रूप से कटनी का ही रहने वाला होता है। लड़की आर्थिक रूप से काफ़ी गरीब थी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चला रही थी। लड़की को गोली मारने के जुर्म में संदीप सोनी नाम के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है। संदीप उस नर्स को गोली मारने के बाद वहां से भाग जाता है, लेकिन आजकल हर जगह कैमरे लगे होते हैं और ये सारी घटना वहां पर आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमराज में रिकॉर्ड हो जाती है। संदीप भागता हुआ उस लड़की के पीछे जाता है और उसको गोली मार देता है। गोली लगते ही वो लड़की ज़मीन पर गिर जाती है। लड़की की चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आरोपी युवक जो है वो मौका देखकर वहां से भाग जाता है। संदीप सोनी और नर्स दोनों कटनी के ही रहने वाले थे। दोनों लगभग 5 साल पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों का प्रोफेशन एक ही था, दोनों मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे, तो दोनों की काफ़ी देर पहले से ही जान पहचान थी। पढ़ाई के सिलसिले में भी अक्सर दोनों एक दूसरे की मदद लिया करते थे। उसके बाद जब संदीप सोनी अपनी BA MS की पढ़ाई पूरी कर लेता है और लड़की नर्स का कोर्स कंप्लीट कर लेती है, तो दोनों जबलपुर चले जाते हैं और वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करने लगते हैं। अब दोनों एक ही अस्पताल में नौकरी कर रहे थे। क्योंकि उनकी जान पहचान पहले से ही थी, तो दोनों इकट्ठे ही हॉस्पिटल जाया करते और इकट्ठे ही घर वापस आया करते थे। दोनों ने पास पास ही एक एक कमरा किराए पर लिया हुआ था और दोनों की जो दोस्ती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर दोनों आपस में फ़ोन पर भी एक दूसरे से कितनी ही देर बातें किया करते थे और इस तरह दोनों को आपस में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है और संदीप सोनी जो है वो नर्स को दिल ही दिल प्यार करने लगता है। इस अस्पताल में जो पे स्केल है, जो इनको तनख्वाह मिलती थी, वह उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो संदीप सोनी को सुख सागर वैली हॉस्पिटल में ज़्यादा तनख्वाह ऑफ़र की जाती है और वह वहाँ पर नौकरी करने लग जाता है। वह नर्स को भी बोलता है कि तुम भी मेरे साथ ही ज्वाइन कर लो, तो वह भी उसकी बात मानकर पहले वाली नौकरी छोड़ देती है और सुख सागर वैली हॉस्पिटल में नौकरी करने लगती है। अब दोनों एक ही हॉस्पिटल में फिर से काम करने लगते हैं और दोनों की बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग चल रही थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है और उन दोनों के बीच किसी तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है। संदीप को पता चल जाता है कि लड़की किसी और लड़के से बात करती है। संदीप को ये बात जानकर बहुत गुस्सा आता है। वह उस लड़की से इस बारे में पूछता है, तो लड़की बोलती है कि वह तो सिर्फ उसका दोस्त है, इसके सिवाय उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। अब ये बात सुनकर संदीप को और भी गुस्सा आ जाता है और वह उस लड़की को उस लड़के के साथ मिलने से मना कर देता है। लेकिन नर्स उस लड़के से मिलना बंद नहीं करती, बल्कि उस हॉस्पिटल से ही नौकरी छोड़ देती है और दोबारा से जबलपुर वाले हॉस्पिटल में चली जाती है। अब संदीप जो है उसको वो इसका कारण पूछता है कि उसने क्यों इस हॉस्पिटल से नौकरी छोड़ दी, तो वह लड़की जो है वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। अब नर्स जो है वो संदीप से दूर दूर भागने लगी थी। वह उससे बात भी नहीं करती, उसके फ़ोन भी नहीं उठाती थी। तो डॉक्टर संदीप जो है वो मजनू की तरह उसके पीछे पागल हो गया था और कई बार वो उस लड़की को रास्ते में रोककर उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन लड़की जो है वो उससे किसी भी तरह का रिलेशन रखने के लिए तैयार नहीं थी और उसको बोलती है कि तुम मुझे भूल जाओ,
अब मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। ये बात सुनकर संदीप का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। संदीप अब दिन रात उस लड़की से बदला लेने की प्लानिंग बनाने लगता है। नर्स का संदीप से बात ना करना और उसको इग्नोर करना संदीप को बहुत बुरा लग रहा था। उसको अब समझ आ चुका था कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया है। उसने नर्स को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नर्स किसी भी तरह से उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। संदीप अब दिन रात उससे बदला लेने की सोच रहा था। वह लड़की पर नज़र रखता है, उसका सारा टाइम टेबल जानने की कोशिश करता है कि वो कब आती है और कब जाती है। इसके बाद वो ऑनलाइन एक बड़ा सा चाकू मंगवाता है और एक अवैध पिस्तौल, जिसको कट्टा बोला जाता है, वह मंगवाता है। उसके मन में यही ख्याल था कि अगर मैं पिस्टल से वार करूंगा तो हो सकता है कि निशाना चूक जाए या गोली चले ही ना। तो उस लड़की को ख़त्म करने के लिए वो चाकू मंगवाता है। डॉक्टर अब उस लड़की को पूरी तरह से जान से मारने की प्लानिंग बनाकर पूरा तैयार बैठा हुआ था। तकरीबन 2 महीने तक उस लड़की का पीछा करने के बाद संदीप को उसके सारे टाइम टेबल का पता चल जाता है कि वो कब अपने दफ्तर से आती है और कब सुबह वो अपने दफ्तर में जाती है। अब चूंकि शाम के समय सभी दफ्तरों का जो ऑलमोस्ट टाइम है वो एक जैसा ही होता है। तकरीबन सभी दफ्तरों में शाम के 5 बजे ही छुट्टी होती है। उस समय लोगों की काफ़ी आवाजाही होती है। दूसरा, अक्सर लोग शॉपिंग करने के लिए भी घरों से शाम को ही निकलते हैं। सड़कों पर भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ जाती है, भारी रश होता है। ऐसे में संदीप को सुबह का टाइम ही जो है वो हमला करने के लिए उपयुक्त लगता है, क्योंकि सुबह जो सड़कें हैं वो ज़्यादातर खाली ही होती हैं। एक दिन नर्स अपने काम पर जा रही थी तो संदीप चोरी चोरी से उसके पीछे आता है। पहले तो वो झाड़ियों में छुपकर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो लड़की को देखता है कि लड़की आ गई है तो वो धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगता है और एक जगह पर जहाँ देखता है कि आसपास कोई नहीं है, वो पिस्टल निकालता है और पीछे से ही लड़की के ऊपर फायर कर देता है। लड़की उसी समय नीचे गिर जाती है, लेकिन लड़की जो है वो उस समय ज़िंदा थी, वो मरी नहीं थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों को आता देखकर संदीप घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब लोगों की भीड़ संदीप के पीछे पीछे भागने लगती है। किसी ने पुलिस को भी इतला कर दी कि इस तरह से बीच बाज़ार में गोली चली है। पुलिस वाले जो हैं वो भी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं और संदीप को पकड़ने के लिए जगह जगह पर वायरलेस फ़ोन से जो फ़ोन करते हैं। आसपास के सारे एरियाज़ में जितने भी पुलिस वाले होते हैं उनको जैसे ही ये वायरलेस मैसेज मिलता है तो वो संदीप को पकड़ने के लिए जगह जगह नाका लगा देते हैं। घटना से महज कुछ ही दूरी पर संदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। पुलिस वाले संदीप से पूछते हैं कि उसने इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया, तो वह बताता है कि उसको नर्स के चरित्र पर शक होने लगा था। उसको लग रहा था कि नर्स जो है वो उसको धोखा दे रही है और उसकी पीठ पीछे किसी के साथ नाजायज़ संबंध बना रही है। आरोपी युवक के घर की तलाशी ली जाती है तो उसके घर से देसी कट्टा और चाकू बरामद कर लिया जाता है। लड़की की जान तो बच जाती है, लेकिन वह गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में दाखिल की जाती है। पुलिस वाले जो हैं वो लड़की के होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उसकी स्टेटमेंट ली जा सके। उससे वो सारा मामला क्या है इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उनके बीच में कोई तीसरा शख्स आ गया था। अगर आ गया था तो वो शख्स कौन है और उसकी इस केस में क्या भूमिका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का काम था लोगों की सेवा करना, उनकी बीमारियों को, उनके दुख दर्द को दूर करना, लेकिन डॉक्टर साहब प्यार में मजनू बन गए और डॉक्टर ने एक जो वो डॉक्टर हैं वो एक डॉक्टर से अपराधी बन गए। डॉक्टर को अगर लगता था कि लड़की उसको धोखा दे रही है और पीठ पीछे उसके साथ विश्वासघात कर रही है तो वो लड़की को छोड़ सकते थे और कहीं और अपना घर बसा सकते थे, लेकिन उसके दिमाग में इस कदर फितूर भर गया कि उन्होंने उस लड़की को जान से ही मारने की कोशिश कर डाली। दोस्तों, अब वो डॉक्टर जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है और सारी उम्र जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। लड़की बेचारी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में दाखिल है। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।